नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं गांव वॉइस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री जी महाराज, जो समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। तो महाराज जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपका स्वागत है गांव वॉइस पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम शुरुआती दिनों के सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं। आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? प्रारंभिक शिक्षा तो वैसे प्राइमरी वाला तो गांव में हमने करी। गांव हमारा सुल्तानपुर जनपद में ही पड़ता है। जी जी। लेकिन जो संस्कृत जगत की शिक्षा है वो हमने सर्वप्रथम 1990 में मैं गया महर्षि वैदिक संस्थान अरेल में था। वहाँ पर 2 साल तक हमने वेद का अध्ययन किया और उसके बाद 1992 में मैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित परम धाम है, स्वामी परमहंस महाराज जी का धाम है, अमेठी जनपद में स्थित है टीकर माफी आश्रम। वहाँ पर मैं गया तो प्रथमा से आचार्य तक की शिक्षा मैंने वहाँ से ग्रहण किया। व्याकरण विषय को लेकर के अन्य तमाम हमारे वहाँ गुरुजन लोग रहते थे, वो अन्य विषयों को भी वो सम्यक अध्ययन करवाए। बाद में मैंने शोध भी किया छत्तीसगढ़ से। और इस धर्म क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में रुझान, चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ही हमारी ऐसी रही कि हमारे माता पिता धर्म से बहुत गहराई से जुड़े रहे। बाद में मुझे परिवेश भी ऐसा मिला कि जो गुरुजन मिले, जो महापुरुष लोग मिले, वो भी इसी रास्ते से थे। तो हमको इसमें काफ़ी ज़्यादा आनंद आया और मैं इसमें धीरे धीरे प्रवेश जब मेरा हुआ तो मैं इसमें प्रवेश हुआ, बाद में गहराई में होता हुआ मैं चला गया। जी जी। हम आपसे कोई वाक्य जानना चाहते हैं जब आपके मन में भाव आया है ये। अब भाव का मतलब, जैसे उज्जैन में कुंभ लगा हुआ, वहाँ नासिक में सन 2003 में नासिक में कुंभ लगा हुआ था। तो वहाँ उस समय BBC के एक संवाददाता ट्रांजिस्टर के हुआ करते थे, रामदत्त त्रिपाठी जी। गाँव में हमारे पिताजी लोग सुनते थे तो मैं भी सुनता था। वो बहुत अच्छा बोलते थे। तो पिताजी के साथ मैं भी जब कभी कभी सुनता था, उनकी वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती। मुझे भी लगता था कि जैसे मैं भी 10, 20, 50 लोगों के बीच में बोलूं तो अच्छा लगेगा। देखा मैंने 1-2 लोगों को ये इस तरह से मंच पर बोलते हुए, तो मैंने भी ये निर्णय लिया कि इस तरह से मुझको भी बोलना है। तो प्रेरणा तो मुझे नासिक से ही मिली। जी जी, प्रेरणा आपको नासिक से मिली। लेकिन अब आप धार्मिक मंच पे, ऐसे मंच पे बैठते हैं, तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आज? इस मंच पर बैठने का, यहाँ से उद्बोधन करने का मेरा उद्देश्य धनोपार्जन नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी यजमान से 1 पैसे नहीं मांगा है, न मैंने किसी से कभी कुछ कहा। जबकि लगभग 137 कथा हमने आज तक करी है। किसी भी यजमान से मैंने दक्षिणा नहीं मांगी, तो धनोपार्जन तो कदापि नहीं है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जो वैदिक सनातन धर्म का इतिहास है वो निश्चित रूप से एक ऐसे मार्ग पर चलता रहे, एक समूह के हाथों में सुरक्षित हो, जो आने वाले भविष्य में वो सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां उससे संस्कारित होती रहें और उसको अपने जीवन में उतारती रहें। जब हमारे जीवन में शिक्षा के साथ संस्कार होगा तो ही भारतवर्ष जो है विश्व गुरु बन सकता है। अगर संस्कार नहीं है तो आप गुरु नहीं बन सकते। तो आपको तो विश्व गुरु बनना है, तो शिक्षा तो अच्छी है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार मिले, वो हम लोग मंच के माध्यम से प्रयास करते हैं कि युवाओं को और बच्चों को उससे जोड़ें, जिससे वही बच्चे बाद में युवा बनेंगे, वही युवा बाद में वृद्ध बनेंगे। तो एक परंपरा बनी रहेगी, लोग सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे, अच्छा रहेगा। जी जी। हमारा जो सनातन धर्म है बहुत ही प्राचीन, सबसे प्राचीन धर्म है। लेकिन आपने जिक्र किया युवाओं का, तो हम युवाओं के लिए जानना चाहते हैं कि आजकल युवाओं के अंदर बहुत सी भ्रांतियां हैं, आप भी जानते होंगे। उन्हीं के द्वारा जो है बेहतर दिशा और दशा देने का काम किया जाएगा। तो युवाओं के लिए आप क्या खास मूल मंत्र देने वाले हैं? देखिए, युवा पीढ़ी वो किसी भी समाज के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आज के युवा, चूंकि जो भौतिक जगत, भौतिक परिवेश चल रहा है, ये अर्थ प्रधान चल रहा है। तो जैसे हम लोग मंच के माध्यम से जो भी कह रहे हैं, तो वो उन युवाओं की शिक्षा से मतलब
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल खा रही हो, हमारा उपदेश जो हो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पुष्ट कर रहा हो। अगर ऐसा होगा तो ये नौजवान जितने हैं वो ये मानेंगे कि नहीं, हमारा जो वैदिक साहित्य है वो विज्ञान से भी पुरातन है, विज्ञान यहीं से निकला हुआ है। अगर ये बात इनके मन में बस गई तो निश्चित रूप से ये इसको स्वीकार करेंगे, और जब इसको स्वीकार करेंगे तो शिक्षा तो इनके पास है ही, संस्कार भी आ जाएगा, तो निश्चित ही भारत को एक नई दिशा मिल जाएगी और इसका पुराना जो गौरव है वो खो गया है तो वापस आएगा, वापस आया है तो वो रहेगा। जी जी, हमारा भारत जो देश है वो विश्व गुरु कहा जाता है। पहले भी विश्व गुरु था, लेकिन महाराज जी के द्वारा बताया गया कि अगर जो हमारी युवा है शिक्षा को तो बेहतर समझ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ जब वो संस्कार को भी बेहतर समझेंगे तो हमारा विश्व गुरु, हमारा जो भारत है फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। इसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपने शिक्षा दीक्षा की और उसके बाद गुरुकुल से निकले तो आपने पहली बारी कथा कहाँ कही, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। पहली बार मैंने उज्जैन के कुंभ में कथा करी और सन 2006 में संभवतः या 5 रहा होगा, एकदम क्लियर तो नहीं याद है, लेकिन उज्जैन में एक स्वामी राघवानंद जी महाराज, उस समय उनकी उम्र लगभग 92 वर्ष थी। तो 400 से 500 दंडी स्वामियों का समूह था, वहाँ शिविर बड़े बड़े लगे हुए थे। स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज वो हरिद्वार के एक जगत गुरु थे, बहुत प्रतिष्ठित, भारत माता मंदिर आप जानते होंगे, वहाँ के प्रतिष्ठित संत थे और उनकी बहुत विशाल शिविर लगी हुई थी। तो वहाँ स्वामी राघवानंद जी महाराज कथा कर रहे थे। मैंने 3 दिनों तक प्रयास किया और बड़ा निवेदन किया कि महाराज 5 मिनट का समय हमको भी मिल जाए इस मंच पर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या बोलोगे आप 5 मिनट में। हमने कहा स्वामी जो आप आदेश करोगे। उन्होंने कहा गीता पर बोलोगे, मैंने कहा हम बोलूँगा। तो मतलब पहली बार मेरा मंच पर प्रवेश वो उज्जैन में हो। वैसे तो 10-5 मिनट मान लिए छोटे मोटे मंच पर गाँव में बैठता था, लेकिन मंच का प्रारंभ इस तरह से लोगों के मध्य में, बुद्धिजीवियों के मध्य में अगर मैंने कुछ कहा है तो वो उज्जैन से प्रारंभ हुआ। आपने बताया कि आपने पहला कार्यक्रम जो है मंच की तरफ से जो है उज्जैन में किया था, तो उस समय आपको क्या लगा, आपके अंदर की कमियां आपको क्या लगी? जैसे कि अगर युवा, कहीं आप भी उस समय युवा ही रहे होंगे, जब युवा किसी काम को पहली बार करने जाता है तो क्या लगा आपको, किस चीज़ पे ज़्यादा उसे ध्यान देना चाहिए, अपनी कमियों को कैसे सुधार करने का प्रयास करना चाहिए? उस दौर से आप गुजरे हैं तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि युवा क्या करें। अब जैसे मंच पर मैं गया तो वहाँ पर जो मुझे अपनी कमी लगी, 10 मिनट मैंने जो भी मुझे आता था वो पहली बार तो था ही, बड़े बड़े विद्वानों सन्यासियों के मध्य में। तो अब स्वामी राघवानंद जी भी बड़े विद्वान थे। जब मैं मंच से आया तो कुछ चुटकुले मैंने 2-4 बोले, लोग खूब हंसे आया। तो जो मेरे महाराज थे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी जी महाराज, जो टीकर माफी के पीठाधीश्वर हैं, वो मेरे महाराज जी भी हैं। तो उनके पास मैं आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मंच पर जब जोकर आता है तो वो भी लोगों को हंसाता है, और आप विद्वान होकर के भी अगर लोगों को हंसाएंगे तो जोकर में आप में कोई अंतर नहीं होगा। मुझे लग गया कि मैंने मूल विषय को प्रस्तुत नहीं किया, अब लोगों को हंसाने में व्यस्त रहा, इसलिए वहीं से मुझे लगा कि मंच पर गंभीर विषयों का चयन करना चाहिए और जो पब्लिक बैठी है ये हमें देखना होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो पब्लिक के बात समझ में आवे और उनके जीवन में कुछ वो उतर सके, ऐसा विषय रखने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं वही प्रयास करता हूँ। जी जी महाराज जी, आप ऐसे धार्मिक मंच पे स्थापित हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है जानना, क्योंकि आजकल जो स्थितियां हैं परिवार को लेकर जो है लोगों के बीच में ये आपसी तालमेल जो है, आपसी व्यवहार जो है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में खटास सी आ रही है। तो क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपके माध्यम से जो है हमने बहुत से लोगों के बारे में सुना है कि आपने जो है लोगों की खटास को दूर किया है, यानी जो 2 भाइयों का झगड़ा होता है या कुछ होता है उनकी दूरियों को आपने दूर किया है। तो आगे ऐसा ना हो तो क्या कहना चाहते हैं परिवार के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे? देखिए, शिक्षा जो है वो वैश्विक परिदृश्य में जो लाभकारी है वही शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ है, मान लीजिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस दिया, संसार को, समाज को, अपने देश को दिया। तो यदि आप वैश्विक परिदृश्य में विश्व बंधुत्व की कामना रखते हैं तो वहाँ राम और भरत
को निश्चित रूप से आपको उनकी झांकी जीवंत रूप से आपको देनी पड़ेगी, जो लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। वास्तव में अगर आप मात्र धनोपार्जन के दृष्टिकोण से वो कथा कहेंगे तो लोगों के मन में वो बात बैठेगी नहीं, और जब बैठेगी नहीं तो उसको वो महत्व देंगे नहीं, फिर वो कटुता बनी रहेगी। अगर आप धनोपार्जन को किनारे करके और सामाजिक कुरीतियों के आपस में जो तालमेल है, आपस में जो सौहार्द है, उसको बनाने का कार्य लेकर के, यदि संकल्प लेकर के आप कथा करोगे तो निश्चित ही कथा उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में प्रवेश करेगी और वो आपसी भाईचारा और सौहार्द की तरफ अग्रसरित होंगे। और मैं वही प्रयास करता हूँ, उसका बहुत सारा अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। जहाँ मैं अभी मौके पर हूँ, यहीं के आसपास में 2-4 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर ये कथा जो है अमृत के समान लाभकारी हुई, वो सब बढ़िया से रह रहे हैं। जी जी महाराज जी, आज जो है श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस था, तो इस कथा के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। कथा कितने दिनों तक चलेगी और इसका समय क्या होगा? जो लोग जो है कथा श्रवण करने आना चाहते हैं तो कथा का समय क्या हो गया और कथा कितने दिन चलेगी? सामान्य तौर पर जो ऋषियों की परंपरा और उनकी श्रृंखला है, उसमें ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। ये 7 दिनों का ये अनुष्ठान होता है और उस अनुष्ठान का आज प्रथम दिवस संपन्न हो गया। आगे आने वाले जो 6 दिन बचे हैं, उन 6 दिनों में कोई भी श्रद्धालु आ सकता है। जैसे लोग गंगा जी में जाते हैं, कोई भी डुबकी लगाता है, न गंगा जी मना करती हैं और न गंगा जी को लाने वाले भगीरथ मना करते हैं। वैसे ही कोई भी श्रद्धालु आकर के इस कथा ज्ञान गंगा का आनंद ले सकता है। न कथा उनको मना करेगी और न कथा को आयोजन करने वाले तिवारी जी मना करेंगे। तो 6 दिन बचे हुए हैं। इन 6 दिनों में आनंद लेने के लिए लोग कोई भी 4 बजे से और 8 बजे तक कथा का समय है, आकर के लोग कथा श्रवण कर सकते हैं। महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, गाँव वाई से खास बातचीत करने के लिए। सादर प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए। और ऐसे ही कार्य आप लोगों के मध्य में करते रहें, जिससे ये बात सुदूर तक जाए और लोग उससे लाभान्वित हों। जी जी।